हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th बायोलॉजी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। तो ये पहला वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम एंड उसके बाद प्लांट्स के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पिक्चर आप देख रहे हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है ये हम सबसे पहले समझते हैं। कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल करना, कि कौन सा चीज कब करना है और कब नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है बॉडी में उस सिग्नल को पहुंचाना कि कोई चीज कब करना है और नहीं करना है, उस मैसेज को पहुंचाना या फिर इम्पोर्टेंट मैसेज को सही टाइम पर इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो जैसे कि हमारा आई, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो आँख होते हैं वो ब्राइट लाइट में एक ऐसा बिहेव करता है, नॉर्मल लाइट में एक ऐसा बिहेव करता है और डिम लाइट में कैसा बिहेव करता है। तो जब ब्राइट लाइट होते हैं तब क्या होते हैं, हम आँख बंद कर लेते हैं अचानक से। तो ये कंट्रोल कौन करेगा, हमारा ब्रेन करेगा कि ज्यादा रोशनी पाने से आंखों का नुकसान हो सकता है, इसलिए आंख बंद कर लेता है। ये हमें नहीं, हम अचानक से तो करते हैं, ये तो हमें पहले से मालूम नहीं था कि हमें अब आंख बंद कर लेना चाहिए, ये अपने आप से ही हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल लाइट है तो आंख का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, और अगर बहुत ही डिम लाइट है यानी कि बहुत ही लो पावर का लाइट है, तब क्या होता है, तब हम आंख बड़े बड़े कर करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंखों का प्यूपिल होता है उसका साइज, कितना लाइट हम देख रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करके उसका साइज चेंज हो जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस के अंदर दो कैटेगरीज के ऊपर डिवाइडेड है। पहला है नर्वस सिस्टम, जो कि न्यूरॉन्स कंट्रोल करता है, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं न्यूरॉन्स के बारे में, नर्वस टिश्यूज के बारे में। वो टिश्यूज नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करता है, और उस सिस्टम को बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मेनली दो पार्ट्स होते हैं या फिर दो मेन पार्ट्स होते हैं, जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में CNS भी बोलते हैं, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हम शॉर्ट में PNS बोलते हैं। ये दोनों क्या है, दोनों का फंक्शनिंग कैसे होता है, ये हम थोड़ी ही देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पिनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन आप देख ही सकते हो, ये है हमारा ब्रेन। ठीक है, ये है हमारा ब्रेन और ये है हमारा स्पिनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन से जो जुड़ा हुआ है वही है स्पिनल कॉर्ड। तो उसके बाद हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, ठीक है, तो जैसा कि नाम है यहाँ पर देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ अब ठीक है, इट इज क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुली। अब स्टिमुली क्या है, स्टिमुली यानी कि आपके एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आए तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, ये हो गया स्टिमुली। और जैसे कि आपका हाथ अनजान में किसी गर्म चीज पर लग गया, तब बॉडी क्या करेगा, तुरंत उस हाथ मतलब ऑब्जेक्ट से हाथ को हटा लेगा। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन।
यानी कि वो एक्शन जो कि बॉडी लेता है बॉडी को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि एक सडन चेंज या फिर सडन डैमेज हो सकता है बॉडी का। एग्जाम्पल जैसे कि नी जर्क, अपने जो पैर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर कोई झटका लगता है तो तुरंत बॉडी क्या करता है, मतलब कि पैर का फंक्शनिंग रोक देता है ताकि हम बैठ जाएं। उसके बाद विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग एन ऑब्जेक्ट, टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि कोई भी गर्म चीज छूने से हम क्या करते हैं, हमारा हाथ जल्दी जल्दी वहां से ले लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 3 टाइप्स का नर्व्स पाया जाता है या फिर 3 टाइप्स के नर्व्स का फंक्शनिंग होता है। सबसे पहला है स्पिनल नर्व्स। वो कहाँ से कहाँ रहते हैं? स्पिनल नर्व्स arise from the spinal cord along most to the length of the spinal cord and spread throughout the body except the head। तो स्पिनल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो स्पिनल कॉर्ड से निकलते हैं और बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, सारे बॉडी में बिखर जाते हैं सिवाय सर के, यानी कि हेड के बिना नीचे वाला पोर्शन का जितने भी पार्ट है बॉडी में वहां में स्प्रेड हो जाते हैं, वहां पर बिखर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, लाइट कलर लेते हैं, हाँ ठीक है। क्रेनियल नर्व्स। Cranial nerves arise from the brain and spread throughout the head. They carry both sensory and motor neurons. Cranial nerves वो nerves होते हैं जो ब्रेन से निकलता है और सर पर जाते हैं, और वो क्या कैरी करता है, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वे न्यूरॉन्स होते हैं जो कोई भी स्टिमुली को सेंस कर सके। ठीक है, सेंस कर सके, जैसे कि हमारे स्किन क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि टेम्परेचर को रिसीव कर सकते हैं, और इसीलिए स्किन को क्या बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा था ना 5 सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे कि स्किन हो गया, टंग हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, और क्या हो गया आपका जो माउथ होता है वो, नहीं नोज होता है वो। तो नोज से हम स्मेल करते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। टंग से हम टेस्ट लेते हैं, उसे बोलते हैं, हाँ उसे भी एक नाम से बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं है। देन उसके बाद आई से हम कोई भी चीज़ को देखते हैं, उसे बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। ठीक है, ऐसे ही स्किन से हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हम देख सकते हैं या फिर हम फील कर सकते हैं, इसे बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर, और ये एक सेंसरी ऑर्गन की वजह से होता है। उसी तरह इस थर्मो रिसेप्टर से जो भी नर्व या फिर न्यूरॉन लगा हुआ है उसे हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, और इस सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से पास होकर ब्रेन में सिग्नल जाता है, तो इसीलिए मोटर न्यूरॉन्स भी ये कैरी करता है क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, उसके बाद है द विसिरल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पिनल कॉर्ड। जो विसिरल नर्व्स होते हैं वो स्पिनल कॉर्ड से निकलते हैं। जैसे ही स्पिनल नर्व्स निकलते हैं, दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। वो इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपका लीवर हो गया, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सब वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिमुली डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।